नमस्कार प्यारे दोस्तों। यूपी पुलिस कांस्टेबल पीवाईक्यू सीरीज की नेक्स्ट क्लास शुरू करेंगे। तो आइए पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं क्लास। पहला क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर दैट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द टर्म ऑफ द रेशियो 15:9 टू मेक इट इक्वल टू द रेशियो 3:4। वह संख्या ज्ञात करनी है जो 15:19 में से क्या घटा दे कि वो 3:4 बन जाए। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है हमें। यहाँ देखो इन दोनों का गैप कितना है, 1। इसे हम बैलेंस करेंगे। यहाँ गैप कितना है, 4, 15 और 19 का। तो अब हमें इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है। देखो 1 की मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसमें और 4 की कर लेते हैं इसमें। तो बन जाएगा 15 की 1 में करी 15, 19 की 1 में करी 19, ऐसे ही 3 की 4 में करी 12, 4 की 4 में करी तो 16। अब यहाँ ध्यान से देखोगे 15 से कितने बड़े हैं, कम हुए हैं 3। उसी तरीके से 19 से कितने कम हुए हैं, -3। तो इन दोनों नंबर्स में से यानी इन दोनों रेशियो में से 3 घटा देंगे हम, तो वो क्या बन जाएगा, 3:4। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। मीता की आय सीता की आय से 125% अधिक है। दो लोग हैं, मीता और सीता। मीता की आय सीता की आय से कितने अधिक है, 125%। यानी मैं मान लेता हूँ सीता की है 100%, तो उसकी कितनी हो गई होगी, 225%। इसे काट दोगे, 25 से ये 4 बार कटेगा और ये 9 बार। व्हाट परसेंट ऑफ, तो सीता की आय मीता की आय से कितने प्रतिशत कम है। तो सीता की आय मीता की आय से कितने प्रतिशत कम है। तो देखो इन दोनों का गैप कितना है, कमी कितनी है, 5 की। और किससे कम कितनी है, 9, यानी कि मीता की इनकम से। ठीक है। तो 5/9 अभी हमको पता होगा, 1/9 को हम लिखते हैं 11.11%। ठीक है। तो यहाँ 5/9 है, कम है उससे, तो 5 गुणा 11.11% इसका आंसर होगा। तो इसकी इसमें करोगे तो ये होगा 55.55% आंसर होगा इसका। ठीक है। 9 से 4 का अनुपात है। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जब हम लंबी विभाजक विधि द्वारा दो संख्याओं के HCF की गणना करते हैं तो अंतिम भाजक 2 होता है और पहले से अंतिम तक क्रमिक भागफल क्रमशः 2, 4 और 2 होता है। इन दो नंबरों का पता लगाइए। देखो लॉन्ग डिवीजन मेथड जो होता है ना, लंबी विभाजक विधि, वो ये होती है कि अगर कोई भी नंबर है ए और ये इस बी को काटता है, तो यहाँ आप जानते हो कोई भी नंबर आएगा, एक्स आया मान लिया, तो इस एक्स से भी ये ए नंबर कटेगा। ठीक है, ये ए मान लिया एक्स से कटा है, तो यहाँ वाई नंबर आया है, वाई नंबर इस एक्स को काटेगा। ठीक है ना। ये इस तरीके से ही चलता चले जाएगा, ठीक, जब तक ये खत्म ना हो जाता। ठीक है ना, एंड में। तो इसे सॉल्व करने का बेस्ट तरीका क्या है, हमको 3 भागफल दिए हैं, भागफल नोट डाउन करेंगे हम यहाँ। पहला 2, फिर 4, फिर 2। और जो भाजक है ना, वो 2 है, वो इधर लिख लिया हम। देखो जब उसने बोला है कि कुछ रिमाइंडर के बारे में बात नहीं करी शेषफल के में, तो हम यहाँ 0 मान लेते हैं। आखिर में 0 0 से कट जाएगा। ठीक है। तो इसे सॉल्व करना है, इस 2 की गुणा इस 2 में करेंगे तो 4 हो जाएगा, और 0 जोड़ेंगे तो 4 ही रहेगा। ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये 4 है ना, अब ये अगले वाले को काटेगा। अभी तो 2 ने इसको काटा था। ठीक है ना। तो ये अगले वाले को काटेगा। इसे यहाँ नोट करो। अब इस 4 की गुणा इस 4 में सामने वाले में करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 4 चौक 16। लेकिन ये 2 जुड़ जाएगा। अब यहाँ 2 क्या है, रिमाइंडर शेषफल है। तो ये हो गया 18, 16 और 4 18। ठीक। अब ये 18 भाजक बन गया है। ठीक है। तो इस 18 की 2 में गुणा करी तो कितना हुआ, 18 दूनी 36। अब ये 4 जो शेषफल है ये जुड़ गया, 36 और 4 40।
तो पहला नंबर है 40 और दूसरा नंबर है 18। ठीक है, ये आ गया। अब इसे निकाल के देखने का तरीका क्या है, देखो 40 को भाग करते हैं 18 से। अब इस तरीके से हम करेंगे सॉल्व। तो 18 दूनी 36, बचे कितने हैं 4। अब इन 4 से क्या कटेगा 18। 18 4 से 4 बार काटा 16, 4 चौक 16। अब बचा कितना 2। 2 से 4 कितनी बार कटेगा 2 बार, और 4 पूरा कट गया, यानी कि 0 बचा है रिमाइंडर, इसलिए हमारा 0 बचा है। तो ये देखो ये 2 है ना, इस 2 की जब भी मल्टीप्लाई करोगे साथ में तभी 4 बनेगा। अब 4 चौक 16 और ये 2 जोड़ना पड़ेगा क्योंकि ये रिमाइंडर। ऐसे ही यहाँ अब 18, 18 दूनी 36। ठीक है, ये रिमाइंडर नीचे जुड़ेगा, तभी क्या 40 बनेगा। क्लियर हो गया होगा, ये दो नंबर है 18 और 40। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। दो ट्रेन विपरीत दिशाओं में 29 किलोमीटर प्रति घंटा और 25 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रहे हैं। तेज गति वाली ट्रेन धीमी ट्रेन में एक आदमी को 6 सेकंड में पार करती है। तेज गति से चलने वाली ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए। स्लोवेस्ट यानी कि धीमे चलने वाली गाड़ी में कोई बंदा बैठा है, उसे पार करना है तेज चलने वाली ट्रेन को। देखो पहली चीज तो ये है फास्टर ट्रेन और ये है स्लोअर ट्रेन। इस स्लोअर ट्रेन में कोई बंदा बैठा है, ठीक। अब इस बंदे को ये फास्टर वाली रेल पार कितने समय में करेगी, 6 सेकंड में पार कर देती है। तो पूछा है कि उसकी लंबाई क्या है। देखो अब क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है, यानी विपरीत दिशा में, तो स्पीड क्या होगी इनकी जुड़ जाएगी, स्पीड इनकी जुड़ जाएगी, प्लस हो गई। तो यानी कि 29 और 25 कितनी हो जाएगी 54 किलोमीटर प्रति घंटा। एक दूसरी चीज यहाँ ध्यान रखनी है कि आदमी जो बैठा है उस ट्रेन में, सिर्फ तेज वाली ट्रेन को उससे अपनी लंबाई पार करनी है, यानी जो 6 सेकंड में उसे पार करेगी वो अपनी लंबाई को पार करेगी, ठीक है ना। तो हमने देख लिया भाई ये किलोमीटर पर आवर में है, इसे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लो। तो ये हो गया 5/18। काटोगे तो ये आएगा 18 से 3 बार कटेगा, और 3 की 5 में मल्टीप्लाई करोगे तो ये होगा 15 मीटर पर सेकंड। अब ये कह रहा है पार करने में 6 सेकंड लेती है, तो गुणा 6 सेकंड, ये तो 1 सेकंड का 15 मीटर पर सेकंड, तो 6 सेकंड की गुणा और कर दो, सेकंड से सेकंड किड़ा, 15 छिक्की 90 मीटर हमारा आंसर आ गया। ठीक है, ध्यान ये रखना है कि अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है तो उनकी स्पीड जुड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। 53,240 रुपए की राशि 10% चक्रवर्ती ब्याज पर 3 वर्षों में जमा की जाती है। मूल राशि क्या है। ठीक है, वो मूल राशि बताओ। 10% से 53,240 रुपये हो, 53,240 कोई संख्या है। देखो पहले साल में 10 होगी, 11 होगी, फिर दूसरे साल में 10 की 11 हो गई। देखो 10% का क्या होता है 1/10, यानी कि 10 में 1 जोड़ना है तो 11। तीसरे साल भी वो 10/11। ठीक है, तो अब हमारे पास वो इनका मल्टीपल देखो, इनका मल्टीपल हो गया वो 1000, ओरिजिनल 1000 थी तो बन कितनी गई है 11 का क्यूब 1331। ठीक है ना। अब वो पूछा ये वाली बताओ, बन जो गई है ये दी गई है गिवन। ठीक है, तो आराम से क्या करना है मुझे, 11 गुना 11 गुना 11 बटे में, अब गुना 10 कर देंगे। ये बटे में इसलिए आया है 11 क्योंकि वो बन चुकी है इतनी, यानी कि ये वो अमाउंट बन गया है। ठीक है ना, मूल राशि पता करनी है तो इस तरीके से पता होगी। अब 11 से इसे काटोगे आप, 11 चौक 44, 9 92, 8 बार कट गया, और फिर 44 बचा, 0 उतार लिया जल्दी। फिर 11 से काटो इसे, तो 11 चौक 44, फिर 4, फिर इसे 11 से काटोगे तो ये 4 बार कटेगा 40, और ये 3 0 चुपका नहीं है, यानी इसका आंसर हो गया 40,000। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कुछ कृषि श्रमिकों की औसत मासिक आय रुपए में एस है और अन्य श्रमिकों की औसत मासिक आय टी है। यदि कृषि श्रमिकों की संख्या अन्य श्रमिकों की संख्या में 11 गुना है तो सभी श्रमिकों का
औसत मासिक आय रुपए में बताएं। देखो, कुछ हैं एग्रीकल्चर वर्कर, ठीक है, कुछ हैं अदर वर्कर, अन्य श्रमिक। एग्रीकल्चर वर्कर जो है उनकी आय है एवरेज एस, और जो दूसरे वाले हैं उनकी है टी। अब ये कह रहा है कि जो कृषि श्रमिक है ना वो 11 गुना है, तो भाई 11 गुना है तो हम कह लेते हैं कि वो 11 होंगे और वो 1 होंगे, तभी वो 1 का 11 गुना हो गए, ठीक है ना। तो उनका अनुपात कितना होगा? 11:1। तो हम कह देते हैं कि भाई 11 लोग हैं, हर एक लोग की एवरेज आय कितनी है? एस। इसी तरीके से एक लोग है अन्य श्रमिक और आय कितनी है? टी। हो गई, तो उन दोनों की टोटल हो गई। अब उन दोनों को जोड़ दो और उसके बटे में पूरे कितने लोग हैं, तो दोनों की जुड़ के आय आ जाएगी, ठीक है ना। 12 लोग हैं, 11 और 1 12। तो हमने यहाँ से देखा है कि 11s प्लस टी अपॉन 12 इसका आंसर है। इसे अदब से सॉल्व करना है। यही पूछा है ना, औसत आय कितनी है, तो औसत आय ही। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, 75% मतदाताओं ने अपना वोट डाला, जिसमें से 2% वोट अवैध पाए गए। एक उम्मीदवार को 9261 मत प्राप्त हुए, जो कुल अवैध मतों का 75% था। नामांकित मतदाताओं की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। देखो, जो एक उम्मीदवार है ना उसे 9261 वोट मिले हैं, और उसे जो ये मिले हैं ना 9261, ये वैध मतों का 75% होता है। तो मैं एक छोटी सी चीज समझाता हूँ। अगर कोई चीज मान लो 5% है और वो 10 है, ठीक है, तो उसे निकालने का तरीका देखो, उसे 100% कैसे निकालो। 5% का मतलब 10 है ना, तो मैं कहता हूँ कि मुझे 100% चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, 10/5 और गुणे में 100, ठीक है। उस संख्या से यानी कि इस 5 से काट दूंगा तो 1 की वैल्यू आ जाएगी, और उस 1 की वैल्यू में 100 की गुणा कर दूंगा तो 100% बन जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे देखना है आपको ध्यान से कि जो ये 9261 है ना, ये वैध मतों का 75% है, 75% है। तो इसे 100% करने के लिए क्या 100 से गुणा नहीं करनी पड़ेगी? हो गया। तो हमारे पास वैध मत आ गए हैं अभी, ठीक है। उससे पहले देखो, वैध मत से पहले उसने बोला है जिसमें से 2% वोट अवैध पाए गए थे, यानी जो वोट डले हैं ना, अब वो पाना है। तो वोट डले वाला पाने के लिए हमें क्या जाना है कि भाई 2% तो अवैध हो गए थे, वैध कितने बचे फिर? वैध बचे हैं 98। 2% अवैध हो गए, वैध जो बचे हैं वो कितने हैं? 98%। और उसे वैधों को पूरा 100% करने के लिए क्या करना है हमें? 100 से गुणा करनी पड़ेगी, ठीक है। जब 98 से काटिए, देखो डायरेक्ट सॉल्यूशन बता रहा हूँ मैं, पेपर में कोई टेंशन नहीं रहेगी आपको सॉल्व, ठीक है। तो वो ये कह रहा है कि अभी यहाँ हमारे पास वैध जो वोट डले हैं ना, मतलब जो वोट डले हैं वो आ गए, ठीक है। तो ये कह रहा है कि अब 75% मतदाताओं ने ही वोट डाला है अपना, ठीक है ना। वोट जो डले हैं वो आ गए थे, लेकिन वोट जो डले थे ना, केवल वोटर लिस्ट के 75% लोगों ने ही वोट डाले थे। तो भाई वोटर लिस्ट में कितने लोग होंगे? 100%। 75% ने डाला था, तो 75 से भाग कर दिया, 100 से गुणा कर दिया, ठीक है। अब यहाँ ध्यान से देखना, देखो इस सारे परसेंट से परसेंट कट जाएगा, तीनों में दिख रहा है। अब इसको काटते हैं, 98 7 से कटेगा, तो इसको काटो। 7 एकम 7, 2 बचा 22, 7 तिया 21, 1 बचा है 16, 2 बार कटेगा, और फिर 21 3 बार कटेगा। फिर इसी 7 7 से 14, ये 7 से 2 बार कट गया, और ये 7 एकम 7, 6 बचा 62, यानी कि 56 8 बार, और 56 में से 6 63, यानी 189 टाइम कट गया। ये 2 बच गया एज इट इज। अब इस 75 से और ये 100 से, 25 से ये 4 बार कटा है, और 25 से ये 3 बार। सेम ही 75 ये 25 से 3 बार कटा है, और ये 100 4 बार कटा है।
अब ये 2 से 4 को 2 बार काट दिया, और 3 तिया 9 से, ये 3 और इस 3 से ये 189 कितने टाइम कटेगा? 9 दूनी 18, 2 और 9 एकम 9, 21। तो हमारे पास यहाँ बच कितना रहा है? देखो 21, और ये वाला 4 दूनी 8, और आगे हमारे पास 100 बच रहा है। ठीक है ना? तो 8 एकम 8 और 8 दूनी 16, 168 के आगे 2 जीरो लग गए। तो हमारे पास कितने वोटर लिस्ट में लोग हैं? ठीक है, नामांकित 16,800। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 250 मीटर से एक पुलिसकर्मी द्वारा एक चोर को देखा जाता है। जब पुलिसकर्मी पीछा करना शुरू करता है तो चोर भी भागने लगता है। यदि चोर की गति 16 किलोमीटर प्रति घंटा है और पुलिसकर्मी की गति 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो पकड़े जाने से पहले चोर कितनी दूर भाग सका? देखो, यहाँ दोनों का टाइम क्या है? बराबर। कितने टाइम के लिए भागे हैं? बराबर। बराबर टाइम के लिए भागे हैं, तो यहाँ डिस्टेंस और स्पीड का रेशियो बनेगा। डिस्टेंस और स्पीड का रेशियो बनेगा। ये दोनों क्या होते हैं? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, समानुपातिक होते हैं। ठीक है, तो अब हम लिखते हैं यहाँ आसानी से चीजें। अब स्पीड का अनुपात क्या है? पहले देखना है पुलिस का, और फिर देखना है चोर का। भाई पुलिस भागी है 20 किलोमीटर प्रति घंटे से, 20, और चोर भागा है 16। इनका अनुपात लिया, इसका 4 और इसका 5। ठीक है, अब यही मैं कह रहा हूँ डिस्टेंस का देखो। देखना क्या है भाई, जब बराबर समय में गए हैं तो स्पीड पुलिस वाले की 5 है और उसकी 4 के अनुपात में है चोर की। तो जो डिस्टेंस भी कवर करा होगा ना, वो समान इसी अनुपात में करा होगा, 5:4 में। ठीक है, अब ये कह रहा है इन दोनों का जो अंतर है वो 1 है, और वो 1 ही पुलिस वाले ने ज्यादा चला है, क्योंकि पुलिस वाला 250 मीटर पीछे से भाग के आ रहा है। ठीक है, तो 1 की वैल्यू कितनी है? 250। अब ये पूछ रहा है चोर कितना चला, तो 1 की वैल्यू 250 है, 4 में 250 गुना कर दोगे तो ये हो जाएगा 1000 मीटर आंसर है। चोर 1000 मीटर दौड़ेगा और पुलिस वाला 1250 तभी पकड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक क्रिकेटर के पास अपनी 64 पारियों के लिए रनों का एक निश्चित औसत था। अपनी 65वीं पारी में वे अपनी ओर से बिना किसी स्कोर के आउट हो गया। इससे उसका औसत स्कोर 2 रन कम हो जाता है, तो फिर उसके रनों का नया औसत क्या है? देखो, यहाँ हमें ध्यान से देना है कि पहले 64वीं पारी तक उसका औसत मैंने मान लिया है कि भाई 64 पारियों तक उसका औसत क्या था? एक्स। अब हम सब जान गए कि भाई 64 पारियों तक एक्स हो गया उसका औसत। अब उसमें नेक्स्ट पारी में उसने रन बनाए 0, यानी कि अब उसके टोटल रन कितने होंगे? भाई अब हमें 65वीं पारी का औसत निकालना है, तभी वो किसके बराबर हो जाएगा? 2, क्योंकि कमी एवरेज में 2 की कमी आएगी। तो हमारे पास 65वीं पारी का भी औसत होना चाहिए। तो 65वीं पारी का औसत यूं होगा कि वो 64 पारियों में हर एक पारी में एक्स रन के द्वारा रन बनाता है, तो टोटल इतने रन बना लेगा। लेकिन इतने रन बनाएगा कितनी पारियों में? अब पहले तो 64 में बनाता था, अब बनाएगा 65। चलिए, तो ये एवरेज आ जाएगा 65 पारियों का। ये है एवरेज 64 पारियों। क्लियर? अब इसे सॉल्व कर दो आराम से। देखो, यहाँ एक्स दिख रहा है, ये 64 दिख रहा है, तो ये यहाँ से सॉल्व करोगे आप तो एक्स, अब देखना एलसीएम आएगा 65 दोनों तरफ। तो एक्स में 1 था, गुणा में फिर इसका 65 होगा, माइनस ये कितना है? 64 है, बराबर कितना है? 2। ध्यान से देखोगे 65 में से 64 घटा दिया था, ये एक्स बचा, और इस 65 की इसमें गुणा कर दोगे तो कितना हो गया? 130। लेकिन वो पूछ क्या रहा है? नया औसत क्या है? ये हमारा पुराना वाला औसत है, ये वाला, ये 130 है। नए औसत में क्या हुआ? -2 कम हो गया, नया औसत है 128। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? 2 वर्षों के बाद चक्रवृद्धि ब्याज की 10% दर वार्षिक चक्रवृद्धि पर 4840 रुपए की राशि क्या है?
देखो 2 वर्षों के बाद 4840 रुपये हो गया। तो वो पूछ रहा है मूलधन क्या था 2 वर्ष पहले। फिर वही चीज मैं बताऊंगा आपको। 10% का मतलब 1/10 प्लस। तो कोई चीज 10 से क्या हो गई है 11। पहली साल में भी 10 से 11, दूसरी में भी 10 से 11। ठीक है, यानी चीज 100 थी, वो कितनी गई है 121। यानी कि मूलधन था 100, ब्याज लग लग के कितना हो गया है अभी 121। तो सिंपली इसको हम 121 से भाग दे देंगे और गुणा कर देंगे 100 की, तो वो चीज आ जाएगी। 11 से 11 बार, 11 चौक 44 और 11 चौक 44। ठीक, फिर ये 11 से काटो इसे, तो ये कटेगा 40 और आगे 2 जीरो, तो 4000 इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एक्स और वाई एक कार्य को क्रमश 12 दिनों में और 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया, लेकिन 4 दिनों के बाद वाई को काम छोड़ना पड़ा और एक्स अकेले शेष काम को पूरा कर लेता है। पूरा कार्य कितने दिनों में पूरा होगा? देखो, एक है एक्स, एक है वाई। एक्स करता है 12 दिनों में, वाई करता है 18 दिनों में। देखो इनका एलसीएम हमें दिख रहा है, 12 × 36 और 18 × 36। इसे इतना ज्यादा निकालने की जरूरत नहीं। ठीक, दिख रहा है हमें। सो 36 हमारा एलसीएम हो गया। तो 12 में की एफिशिएंसी क्या होगा 12 की? तो 12 3 है एफिशिएंसी, 3 बार करेगा, एक दिन में 3 यूनिट काम करेगा, और वाई करेगा एक दिन में 2 यूनिट काम। तो अब ध्यान से देखो कि 4 दिन दोनों बराबर काम करते हैं, तो एक दोनों की यूनिट क्या है 3 और 2 5। दोनों ने कितने दिन काम कराया साथ? 4 दिन। तो कितने यूनिट काम हो गया 20 यूनिट। काम कितना बचा है 16 यूनिट। 36 में से 20 घटा दिया तो 16। अब करेगा कौन? वाई छोड़कर जा रहा है, एक्स एक दिन में 3 यूनिट करता है, तो एक्स करेगा इसको 5 सही 1/3 दिन। और उन दोनों ने मिलकर कितने दिन में काम करा था 4 दिन। तो ये होगा 4 सही 4 + 5 सही 1/3, जो कि हो जाएगा 9 सही 1/3। और जिस उसी को हम कहते हैं 28/3। ठीक है, 9 × 27 और 28/3। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक ठेकेदार 40 दिनों में एक सुरंग बनाने का कार्य करता है और 25 पुरुषों को रोजगार देता है। 24 दिनों के बाद वह पाता है कि सड़क का केवल 1/3 हिस्सा ही बन पाया है। उसे कितने अतिरिक्त पुरुषों को नियुक्त करना चाहिए ताकि वह 4 दिन पहले काम पूरा करने में सक्षम हो सके? काम शुरू करते हैं 25 लोग, और कितने दिन काम करते हैं 24 दिन। क्योंकि 24 दिन बाद क्या पाया उसने कि काम कितना हुआ है, काम 1/3 हुआ है। काम को लिख लो नीचे। यानी 25 लोगों ने 24 दिन तक काम करा है, तो काम टोटल काम का 1/3 काम हुआ है। अभी फिर ठेकेदार क्या कहता है कि भाई ऐसे तो काम होगा नहीं, तो तुम्हें क्या करना चाहिए कि लोग जोड़ो। तो इतने लोग जोड़ो कि काम 4 दिन पहले खत्म हो जाए। देखो काम होना था 40 दिन में, और 4 दिन पहले खत्म कर दे रहे हो, तो काम कितने दिन में खत्म हो जाएगा 36 दिन में। 24 दिन काम हो गया, तो 36 में से 24 घटा दोगे तो कितने दिन बचे हैं अब 12 दिन। अब जो बचा कुचा काम है वो 12 दिनों में कंप्लीट करना है। कितने लोग करेंगे ये एक्स मान लिया, ठीक है ना। अब काम कितना बचा है 1/3 हो गया, तो 2/3 काम बचा है। अब इसे यहां से सॉल्व कर देंगे। इस 3 को यहां से काट दो, इस 2 से इसको काट दोगे 6 बार, इस 6 से 24 को 4 बार। एक्स की वैल्यू आ गई 25 चौका 100। अब यहाँ ये सारे लोग 100 हैं, तब 12 दिन में काम करेंगे, लेकिन 25 लोग पहले से ही काम कर रहे थे। तो अब हायर कितने लोग करने पड़ेंगे, भर्ती कितने लोग करने पड़ेंगे, नियुक्त जो किए हैं वो 75 लोग करने। आंसर क्या है 75। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करो। एक व्यापारी एक वस्तु को 20% छूट पर एक खुदरा विक्रेता को बेचता है, लेकिन डिलीवरी और पैकेजिंग के लिए रियायती मूल्य पर 10% शुल्क लेता है। खुदरा विक्रेता इसे 4092 रुपये अधिक से बेचता है, जिसे 25% का लाभ होता है।
व्यापारी ने वस्तु को किस कीमत पर अंकित किया था? देखो, मैं कह रहा हूं कि अंकित कर रखा था व्यापारी ने, ये मान लो, यही है उसकी अंकित कीमत। ठीक है, मैंने इसे 100 मान लिया। अब ध्यान से देखोगे वो क्या कह रहा है, 20% का डिस्काउंट देता है, यानी छूट देता है 20% की। छूट हम जानते हैं, हमेशा छूट किस पे मिलती है, अंकित मूल्य पर। तो 100 में से 20 की छूट दे दी, यानी 20% कम कर दिया, तो कितने की बची वो चीज, 80 रुपए। बोला नहीं, ऐसे नहीं होगा, मुझे भाई तेरे घर पहुंचाने के लिए कुछ पैसे और चाहिए, ठीक है ना, डिलीवरी के लिए और पैकेजिंग के लिए, यानी गत्ता वत्ता लगाने के लिए। तो वो कहता है जो ये डिस्काउंटेड प्राइस है ना, ये जो चीज आई है, ये होती है डिस्काउंटेड प्राइस, रियायती मूल्य। ठीक है ना, मूल्य रियायती, रियायत मिली ना इसे 20 की, उसके बाद ये मूल्य बना। बोला इस पे मुझे 10% दे भाई, मैं तब तेरे घर डिलीवर कर पाऊंगा। तो 80 का आप जानते हो कि 80 में कितने परसेंट जोड़ना है, 10%। देखो, आप सब जानते हो कि 80 का 10% होगा 8, तो ये हमने +8 कर दिया। तो यहाँ ये चीज उसे पड़ी कितने की है, 88 यूनिट की। देखो, 100 यूनिट हमने अंकित माना, उसमें से 20 की छूट दी तो 80 बनी। बोला उस 80 पे मैं कुछ पैसे लूंगा घर पहुंचाने के, तो वो उसने ले लिया 8 रुपए 10%। तो वो चीज जो दुकानदार है ना, या जो भी कोई आदमी है खरीदने वाला, रिटेलर जो है, उसे पड़ी है 88 रुपए की। लेकिन रिटेलर खेल क्या खेलता है, वो कहता है कि वो उस चीज को 4092 रुपए अधिक में बेच देता है, जितने की वो लाया है ना, जितने की उसे पड़ी है, 4092 रुपए से अधिक से बेच देता है। और उस पर कमाता कितने हैं, 25%। यानी वो जितने की लाया है ना, उसे उस पर 25% का लाभ हो गया। यानी 25% की कीमत कितनी है, 4092। लेकिन उसे तो भाई वो बताना है कि लाया कितने की का। तो वो लाया है, अब यहाँ से सॉल्व करोगे, 100% जो दे के आया होगा पैसे, वो यहाँ हम सॉल्व करेंगे, तो 25 से ये 100 कितनी बार काटिए, 4 बार। तो वो जो लाया है ना, तो 4 दूनी 8, 9 चौक 36 का 6, 3 और 4 चौक 16, 16,368 रुपए की चीज लाया था वो। ठीक है ना, 16,368 रुपए की चीज लाया था। और वो यूनिट टर्म में कितने की लाया था, 88 की। तो दोनों की कीमत क्या है, बराबर है, ये बराबर है दोनों। तो प्यारे बंधु, 88 किसके बराबर है, 16,368 के। तो हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, 100 की निकालनी है। ठीक है ना, वैल्यू किसकी निकालनी है, 100 की, क्योंकि अंकित मूल्य ही निकालना है। तो ये है 100। अब ध्यान से काटोगे, 4 से ये कितनी बार कटेगा, 22 बार। 4 से ये कितनी बार कटेगा, 25 बार। वैसे इसे हमने गलत काट लिया, चलो कोई नहीं। ये 11 से इसे कितनी बार काट लिया, 2 बार। अब इसे 11 से इसे काटो, 11 कम 11, 5 बचा, 16 में से 53 है, फिर 4 बार पाड़ा कर लिया, 44, 96, 88, और फिर 88 8 ही बार कटेगा। इसे 2 से काटो, ये कटेगा 7, 4 और 4। हमारे पास आ गया बंधु 744 × 25। अब इस 25 को मैं 25 ना लिख के गुणा में 100 कर लेता हूँ, और बटे में 4 कर लेता हूँ, वो गलत काट लिया था। इसे एक बार 4 से और काट दो, तो 4 एकम 4 और 34, यानी 8 बार 32 और 6, यानी ये हो गया 2 जीरो, ये पीछे मल्टीप्लाई में आ गई, 18,600 इसका आंसर था। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 20% की हानि पर बेचा। यदि वह उसे 1200 रुपये अधिक में बेच सकता है, तो उसे 5% का लाभ होगा। वस्तु की क्रय मूल्य क्या है, ये बताना है। सीपी, ये है क्रय मूल्य। सीपी क्या है, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य। अब देखो, जब लाभ उसे हुई है हानि, तो वह हानि हुई होगी, सीपी से कम में बेची होगी। हानि कितने की है,
20%। ठीक है। अब ये कह रहा देखो, सीपी से ज्यादा में बेचोगे जब प्रॉफिट होगा, और सीपी से कम में बेचोगे तो तब लॉस होगा। अब हानि कितनी हुई है? हानि 20% की हुई है, प्रॉफिट कितने का हुआ? 25%। तो देखो, हानि और लाभ का अंतर कितना है, ध्यान से देखोगे तो इधर 20 गया है और इधर 5 गया है, दोनों को जोड़ दो तो दूरी दोनों में 25% की है या नहीं? हाँ या ना? आप बोलोगे हाँ। वो कह रहा है 25% दूरी हो गई। अगर वो 1200 की बेच देता तभी तो उसे 5% का फायदा होता। तो ये 25% ही क्या है? 1200। जब 25% 1200 है तो मैं 4 में गुणा कर देता हूँ इधर, और इधर भी 4 में कर देता हूँ, तो 100% कितना हो गया? 12 चौक 4800। 4800 इसका आंसर है। इससे आसान तरीका इसे सॉल्व करने का नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द HCF। HCF फाइंड करना है इसका। ये जो डिजिट दी है ना, तो ध्यान से देखो, HCF होता है जो बड़ी सी बड़ी संख्या इन दोनों संख्याओं को काट रही होगी। एक ये है और एक है गुना 5। अब ध्यान से देखोगे तो यहाँ 2 की पावर 2 है, यहाँ 2 की पावर 4 है, तो इन दोनों का जो HCF बनाएंगे ना हम, ऐसा बड़ा से बड़ा नंबर देते हैं जो कॉमन हो दोनों में। तो हमारे पास कॉमन 2 की पावर 2 बन रही है। ठीक है। अब इधर देखो 3 की पावर 5 है, लेकिन दूसरे में केवल 3 की पावर 2 है, तो कॉमन 3 की पावर 2 ही है केवल। अब यहाँ देखो, यहाँ 5 की क्यूब है, लेकिन यहाँ 5 की पावर 1 है, तो कॉमन क्या है हमारे पास? 5 की पावर 1। अब यही यही इसका आंसर होगा। इसका आंसर होगा दो, 2 की पावर 2, 3 की पावर 2 और 5 की पावर 1। ये यहाँ कहीं ऐसा गिवन है नहीं, लेकिन आंसर है इसका ये वाला। ये 9 की जगह क्या होगा? गलत मिस टाइप हुआ, 5 की पावर 1, ये वाला इसका। ठीक है, क्लियर? नहीं 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 है, सॉरी 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 सॉरी। देखो, 2 की पावर 2 हो गया 4, 3 की पावर हो गया 2 9, और 5 ये है, ये रहा, ये नहीं है, सॉरी। ये वाला इसका आंसर है, 4 गुना 9 गुना 5, ये गलती से हो गया, सॉरी। ठीक है ना? इसका करेक्ट आंसर है ये ऑप्शन बी। आगे क्या करते हैं? 90, 128 और 144 का LCM बताना है। किसका बताना है? 90, 128 और 144। देखो, इसे काटोगे आप तो 9 दिख रहा है मुझे, तो उससे पहले देखो 9 दिख रहा है, 9 गुना 10 से काट लिया, आगे बढ़ो। अब 2 दिख रहा है इसमें, तो 2 कितनी बार है? एक बार। 3 कितना है? 9 की 9 का स्क्वायर, यानी 3 का स्क्वायर 9 हो जाता है, और बच क्या गया? 2 की 5, यानी 5 की पावर 1। ठीक है। अब इस तरीके से इसे भी सॉल्व करो आप। ये ये है 16। 16, ये तो भाई 16 गुना 8, ये तो 2 की पावर ही होगा। तो ध्यान से देखोगे, ये 2 की पावर 3 और ये 2 की पावर 4, तो 2 की पावर कितनी हो गया? 7। 16 2 की पावर 4 होता है, और 8 2 की पावर 3, गुणा में मल्टीप्लाई, पावर जब ऊपर होती है तो वो जुड़ जाती है। 144 होता है 12 गुना 12। देखो, 12 गुना 12, यानी कि 4 तिया 12 और 4 तिया 12। 4 4 बना 2 की पावर 2, और 2 की पावर 2, 2 की पावर 4, और 3 की पावर 2 बच गया। तो इसमें LCM में क्या होता है? इसमें सारी चीज इंक्लूड करनी होती है, तो यहाँ सबसे बड़ी देखनी है 2 की पावर 7, तो 2 की पावर 7 उतार ली हमने, गुणा। अब 3 की पावर सबसे बड़ी दो दो ही है, लेकिन 3 की पावर 2 ही है सबसे बड़ी, और 5 क्या है? एक में है 5 केवल। ठीक है। 2 की पावर 7 हम जान ही गए थे कि 128 है। 3 की पावर 2 9, और इंटू 5। अब इसे सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करो इसे। अब यहाँ दिख रहा है हमें 5, और इसमें दिख रहा है 2, तो यहाँ 0 बन जाएगी, तो इसका सिर्फ यही आंसर है, लेकिन सॉल्व करके दिखा देता हूँ मैं आपको।
सॉल्व करते हैं, 5 की इसमें मल्टीप्लाई करो, 8 पंजे 40, 5 दूनी 10 और 4 14, 5 एकम 5 और 1 6। अब इसकी करनी है 9 में, आगे करो 0, 9 चौक 36 और 9 6 54 और 3 57। आ गया ना वही। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, दो व्यक्तियों की कुल उपलब्धियां होती हैं जो बेसिक पे के ऊपर पैसे मिलते हैं, समान है, लेकिन एक को उसके मूल वेतन के 65% की सीमा तक भत्ते मिलते हैं और दूसरे को उसके मूल वेतन के 80% की सीमा तक भत्ते मिलते हैं। पूर्व के मूल वेतन और बाद के मूल वेतन का अनुपात क्या है। देखो ये कह रहा है कि एक को तो 65% मिलता है, इसका बेसिक पे। देखो बेसिक पे पे ही आपकी तनख्वाह बनेगी जब आप नौकरी लगोगे। और दूसरे को कहता है कि पहले वाले का, यानी बेसिक पहले वाले का, दूसरे को कहता है कि 80% दूसरे के बेसिक का। बेसिक 2 गुना में कर लिया ये, ठीक है ना। तो वो कह रहा है रेशियो बताओ उनके बेसिक पे का क्या है। जब भाई उसके पहले वाले बेसिक पे का 65% दूसरे वाले बेसिक पे के दूसरे वाले बेसिक पे के 80% के बराबर, तो यहीं से देखो B1 में मान लेता हूँ बेसिक 1 को, और ये जो बेसिक वाला 2 है ना, इसे मैं इसके नीचे लिख लेता हूँ। ये यहां से उठाया नीचे रख लिया, तो 80% यहाँ का यहीं रह गया। अब ये 65 वाला उसके नीचे जाएगा, ठीक है, 65 है सॉरी, परसेंट से परसेंट कट जाएगा, ये 65 है, बस सही कर लिया। अब 5 से ये कितनी बार कटा, 16 बार, और ये कितनी बार कटा, 13 बार। तो यही उन दोनों के बेसिक का क्या आ गया, अनुपात, 16:13, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक मूल व्यापारी चिन्हित मूल्य पर 20% की छूट की अनुमति देता है, उसे अभी भी लागत मूल्य पर 44% का लाभ प्राप्त है। यदि वह अंकित मूल्य पर बेचता है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखो मार्क प्राइस यानी अंकित, मैंने बताया था अंकित मूल्य, मार्क प्राइस पर 20% का डिस्काउंट देने के बाद भी उसे प्रॉफिट कितना मिलता है, 44%। अब देखो इन तीन चीजों के बीच में अनुपात बनेगा। वो कह रहा है कि प्रॉफिट बन गया उसे 44% का, तो मान लो सीपी उसका था 100, तो 44% का प्रॉफिट बना है, एसपी कितना होगा, 104। क्लियर। अब एसपी 144 है, अब डिस्काउंट उसने दिया है 20% का, तो देखो डिस्काउंट देते हैं एमपी से और एसपी के बीच में, यानी जो ये 144 है ना, ये इसका डिस्काउंटेड प्राइस है, यानी कि यहाँ से 20% कम होकर ये 144 बना है। तो कुल मिलाकर जो ये 144 है ना, ये एमपी का 80% है, 20% डिस्काउंट होने के। तो अब हम इसे 100% कर लेंगे। 20 से काटा 5 बार और ये 4 बार, 4 से काटोगे से तो 4 तिया 12, 2 6 36, 36 की 5 में गुणा करोगे 180। ज्योमेट्री में एंगल होता है, 36 का आसान होती है। तो यानी कि 180 का 20%, 180 का 20% क्या होता है, 36, इसको चले गया रुपए में, और वैसे टर्म में 20% कम है, डिस्काउंट मिला है तब 144 हुआ है। अब ये कह रहा है कि भाई छूट नहीं दे रहा है तो प्रॉफिट कितना होगा, तो यहाँ से देखो 100 की चीज वो फिर सीधा कितने में बेचेगा, 80 में। तो कितने की होगी उसकी प्रॉफिट, 80 की 100 पे, तो कितने परसेंट, 80। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक गांव के व्यापार मेले में एक आदमी कुल 5125 रुपए की राशि के लिए घोड़ा और ऊंट खरीदता है। उसने घोड़े को 25% के लाभ पर, ऊंट को 20% की हानि पर बेच दिया। यदि उसने दोनों जानवरों को समान मूल्य पर बेचा है तो सस्ते जानवर का क्रय मूल्य क्या है। देखो चीज क्रय मूल्य सीपी और एसपी, ये क्रय है और ये विक्रय है।
अब एक उसने क्या खरीदा है, हॉर्स घोड़ा, और एक कैमल। देखो पहली चीज 25% का प्रॉफिट हुआ है, तो यहाँ देखना 25% का प्रॉफिट का मतलब है 25% का मतलब 1/4। ठीक है, कोई चीज 4 की थी उस पर 1 का प्रॉफिट हो गया। तो घोड़ा 4 की चीज, घोड़ा जो 4 रुपए का लिया था वो बेचा कितने का है, 5 का। ठीक है, चलिए अनुपात आ गया ये एसपी और सीपी। दूसरे में वही कह रहा है कि जो ऊंट है देखो वो 20% है, 20% घाटा हुआ है, तो ये -1 और 5 पर, यानी 5 की चीज थी 1 का घाटा हो गया, 5 की चीज थी 1 का घाटा हो गया, तो चीज कितने की बची है, 4 की। इसे बंद कर लो, ब्रैकेट क्लोज। अब यही नहीं है, क्वेश्चन में आगे कह रहा है कि समान मूल्य पर बेचा है, यानी विक्रय जो करा है ना सेम प्राइस पे, तो ये दोनों बराबर करने हैं, तो ये 5 में अगर मैं 4 की गुना कर दूं तो बराबर हो जाएगा, और इस 4 में 5 की गुना कर दूं तो बराबर हो जाएगा। लेकिन ये बैलेंस करने के लिए पूरी ब्रैकेट में मल्टीप्लाई हो, तो नया सीपी और एसपी का रेशियो आया है, जब इस 4 की इस 4 में करोगे तो ये बन गया 16, और ये 5 4 में 20 बन गया। अब ये 5 5 में करोगे तो बन गया 25, और ये हो गया 20, यानी बेचे दोनों की कीमत क्या है, बराबर। लेकिन ये जो सीपी क्रय मूल्य घोड़े का है 16 और ऊंट का है 25। क्लियर, ये बहुत आसान तरीका है, ऐसे क्वेश्चन इसी तरीके से सॉल्व करोगे तो ही आसानी से सॉल्व। तो वो कह रहा है कि क्रय मूल्य कम कीमत वाले का बताना है। देखो हमने दोनों चीज खरीदी थी 5125 रुपये, और कम कीमत वाले की कितनी कीमत है यूनिट में, 16, और दोनों की जोड़ के कितनी है, 25 और 16 जोड़ दोगे तो ये होगी 41। अब इससे 41 से काटोगे इसे तो 41 एकम 41, 51 था 10 बचा, 10 बचा है तो 2 उतार लिया, 102, यानी 41 दूनी 82, 102 है, और 20 बच गया 205, यानी 41 बन गए 205। अब 125 की गुणा 16 में करनी, 125 की गुणा 16 में करोगे तो ये होगा 16 पंजे 80, 16 दूनी 32 और 8 40, 16 एकम 16 और 4 20, यानी कि 2000 की कीमत का था घोड़ा, और बचे 3125 का था ऊंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यदि एक ट्रेन एक खंबे को 15 सेकंड में पार करती है तो 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करने वाली ट्रेन को 600 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लगेगा। देखो अगर ट्रेन एक खंबे को पार कर रही है ना, तो वो ट्रेन की लंबाई को पार कर रही है, ट्रेन को खुद को पार कर रही है। ठीक है, अब वो कह रहा है कि जब खुद को ट्रेन पार करती है ना खंबे को, खुद की लंबाई को, तो वो 90 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलती है, तो हमें इसे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो 18 से ये 5 बार, यानी वो चलती कितने की है, 25 मीटर पर सेकंड पर। अब ये कह रहा है कि वो ब्रिज को जो कि 600 मीटर लंबा है उसे कितने टाइम में पार कर लेगी। देखो 15 सेकंड है, अपनी लंबाई को पार करने में 15 सेकंड तो वो लेगी ही लेगी, लेकिन दूसरी चीज जो 600 वाली है, यानी जो 600 मीटर की हो गई, उसे भी तो वो लेगी 25 मीटर पर सेकंड से टाइम लेगी। काटोगे तो मीटर से मीटर कट गए, 25 से ये 600 कटेगा, 25 दूनी 50, और 25 दूनी 50, 100 बच गया 24 बार, ये आ गया 24 सेकंड और 15 सेकंड, कुल मिला के 39 सेकंड आंसर। 24 और 15 हो गया 39 सेकंड। क्यों उसे बार बार सॉल्व करते हैं, देखो जब किसी ब्रिज को पार करेगी तो जब रेल ब्रिज को पार करती है तो अपनी आप की दूरी भी पार करेगी और ब्रिज की दूरी भी पार करेगी, तो दोनों की जुड़ेगी। वो अपने आप को पार करने में 15 सेकंड खुद लेती है, पुल उससे पता लग गया था पुल से, तो बस सिर्फ ब्रिज को पार करने में कितना टाइम लगेगी वो निकालना था और जोड़ के आंसर लिख देना। अब करते हैं हम बंधु नेक्स्ट क्वेश्चन। एक समतल सतह एक नियमित चतुष्फलकीय को इस तरह से काटती है कि प्रच्छेदन एक समबाहु त्रिभुज बनाता है।
ऐसे कितने विमान ऐसा कर सकते हैं? देखो पहले क्या करना है, रेगुलर टेट्राहेड्रॉन के बारे में बता दूं मैं। ये इसके चार चेहरे होते हैं, चार फेस, जो कि समबाहु त्रिभुज इक्विलेटरल ट्रायंगल से मिलकर बने हो। अब उसके एजेस, एजेस मतलब उसकी साइड्स कितनी होती हैं? 6। वर्टेसिस होते हैं कोने, देखो जैसे यहाँ कोने दिख रहे हैं इसके, ये कोना, ये कोना इसका, और ये कोना, और ये कोना। ठीक है, अब इसकी साइड हो गई एक ये, एक ये, एक ये, और 3 ये वाली। क्लियर? तो वो कह रहा है कि इस तरीके से इंटरसेक्ट करना है ताकि इक्विलेटरल ट्रायंगल ही बने। तो बंधु देखो, जब इस वाले वर्टेसिस यानी इस वाले कोने से देखोगे ना, तो इन तीनों के उसमें जो करेगा ना, इन तीनों में जो प्लेन काटेगा, तो वो कोई यहाँ से कट रहा होगा, ऐसे यहाँ से काट के ऐसे काट देगा। ठीक है ना, यहाँ से काट के ऐसे काट देगा, तो ये इस कोने पे एक काट देगा, एक इस कोने पे काटेगा, एक इस कोने पे, एक इस कोने पे, और चौथा इस कोने पे। कुल मिलाकर 4 कटेंगे, है ना, इस तरीके से 4 प्लेन से। तो आंसर है इसका 4। बनने का तरीका क्या है इसका? इसे बनाने का तरीका है कि एक ये है ना, उसे तीन तीन और उनसे बनाना पड़ेगा, मिलाना पड़ेगा, उस तरीके से ये बनेगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलो। ये अगर देखोगे तो दिखने में कुछ ऐसे लगे, यहाँ पड़ा है एक यहाँ है, और एक यहाँ है, और एक यहाँ है। ऐसे ये 4, 1 2 3 4 समबाहु त्रिभुज से मिलकर बना। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन। अरुण ने 800 रुपये में एक साइकिल खरीदी और फिर उसे 920 रुपये में बेच दिया, उसका लाभ बताना है। 800 रुपये की चीज 920 रुपये की बेची है, इसे काट लो। कुल मिलाकर फायदा कितने का है? 80 रुपये की चीज पे 92 में बेची 12 का, प्लस प्रॉफिट होगा इसके ऊपर 80, और काटो 4 से 3 बार, 4 से 20 बार। अब कोई चीज 20 रुपये की थी, 3 रुपये एक्स्ट्रा बेची है, 3 रुपये का उसका फायदा। तो ध्यान से देखो, परसेंटेज में क्या करना है ना, 100% लगा देना, और 20 से 5 बार कटेगा तो 5 दिया 15% हो गया। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन। 27 वस्तुओं का क्रय मूल्य x वस्तुओं के विक्रय मूल्य के समान है। यदि लाभ प्रतिशत 35 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। देखो लाभ 35%, अगर इसे भिन्न में तोड़ोगे ना, तो ये 35 का मतलब हो गया 35, और परसेंट की जगह लगा लोगे 100, 1/100, सॉरी। तो ये 5 से 7 बार, और ये 20 बार। ठीक है, यानी कोई चीज 20 थी, उस पर लाभ कितने का हुआ है? 7 का। चलिए, तो देखो अब मैं आपको समझाता हूँ। 20 थी, लाभ कितने का हुआ है? 7 का। अगर 27 चीज है, आर्टिकल है, उनका सीपी और बेच दिया है किस एसपी, वो एसपी ही ज्ञात करना है, तो भाई वो हमने निकाल लिया, तो वो 20 है। यानी 35% फायदा जब होगा जब 20 की कोई चीज 27 में बेची जाएगी। तो यहाँ से देखोगे ना आप ध्यान से, सीपी और एसपी का अनुपात जो आ रहा है ना, ध्यान से देखो, सीपी है और एसपी 27। यहाँ से हमने अभी जो 35% निकाला था, वो यही तो निकाला था कि सीपी 20 है और उसमें एसपी क्या है? +5 +7, तो 20 और 7 27 हो गया। 27 था, ये 20, तो x की वैल्यू क्या है? 20। तो ये थी आज की क्लास। ये पूरा एक प्रैक्टिस सेट है यूट्यूब पुलिस का, ये प्रीवियस ईयर का आया हुआ है। कमेंट में जरूर बताइएगा कि कैसा लगा आपको। कुछ गलतियां हुई होंगी, उसके लिए मेरी तरफ से सॉरी। थैंक यू।